रितेश और अब वक्त हो चला है खबरां जयपुर का। जी हां, आपके शहर से जुड़ी हर वो हलचल जो आपके लिए जानना है जरूरी। देखिए खबरां जयपुर में। कांग्रेस नेताओं के हंगामे के बाद गौरव भाटिया ने हटाया अपना ट्वीट। रक्तदान शिविर में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरियाणा प्रवक्ता का किया स्वागत। आमेर में आकाशीय बिजली गिरने से हुआ हादसा। प्रदेश का मौसम बारिश से हुआ खुशनुमा। आपसी झगड़े में 4 लोग घायल। उद्योग मंत्री ने किया नवीन ग्राम पंचायत का शिलान्यास। लालसोट में कोरोना मृतक परिजनों को खाद्य सामग्री का वितरण। भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस पर लगाया वैक्सीनेशन कैंप। ठिकरिया बस स्टैंड पर आवारा पशुओं का जमावड़ा। और अब जानते हैं खबर विस्तार से। झुंझुनू से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय शीश राम ओला को लेकर टिप्पणी करने के बाद विरोध का सामना कर रहे भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने न केवल अपने दोनों ट्वीट में अपने अकाउंट से हटा दिए हैं, बल्कि शीश राम ओला को लेकर भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने जो बोला वो शीश राम ओला के संदर्भ में नहीं था, बल्कि शीश राम ओला एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जिनका समाज और देश में योगदान सम्मान के योग्य है। इधर झुंझुनू में आज भी भाटिया का विरोध कम नहीं हुआ, बल्कि गांव ढाणियों में भी भाटिया का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। चिड़ावा कबूतर खाना बस स्टैंड पर पिलानी विधायक और पूर्व आईएएस जेपी चंदेलिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इसमें चिड़ावा प्रधान इंदिरा डूडी, पूर्व प्रधान शेर सिंह नेहरा, वरिष्ठ पार्षद राजेंद्र कोच, युवा नेता सुरेंद्र सैनी, अनूप नेहरा, तेज प्रकाश सोनी, राकेश सोनी, जिला परिषद सदस्य डॉक्टर विनीता रणवा, पूर्व प्रधान और किसान नेता निहाल सिंह रणवा, पार्षद शकुंतला सैनी, राधेश्याम सुखाड़िया, महेश कटारिया आदि मौजूद थे। इस मौके पर चंदेलिया ने कहा कि भाटिया ने स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन उन्होंने जो बोला वो माफी के लायक नहीं। भाजपा को भाटिया को जल्द से जल्द न केवल पद से हटाना चाहिए, बल्कि उन्हें पार्टी से भी निकालना चाहिए। भाटिया जी ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने ये कहा कि मेरी ये मंशा नहीं थी, अब उसकी कुछ भी मंशा होगी, लेकिन जुबान ये ऐसी है, एक बात चल जाए न तो उसको माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए हम घोर निंदा करते हैं। आज ये जो गौरव भाटिया जी हैं, बीजेपी के हैं, इन्होंने माननीय शीश राम जी ओला, जो न केवल जिले के, न केवल राजस्थान के, बल्कि पूरे देश के नेता थे, और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इतने बड़े नेता हमारे यहाँ इस धरती पर पैदा हुए। उनके बारे में जो टिप्पणी करी थी वो टिप्पणी बिल्कुल अशोभनीय थी और वो उसको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं, उसके जो पदाधिकारी हैं बड़े वाले, उनसे मांग करते हैं कि वो इस काबिल है ही नहीं गौरव भाटिया कि उसको प्रवक्ता बनाया जाए, इसलिए उसे यहाँ हटाया जाए। और कुल मिलाकर के ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इस पदाधिकारी की हम घोर निंदा करते हैं, इसे पद से हटाया जाए। और माननीय शीश राम जी के प्रति आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनके जो कार्य, उन्होंने देश की सेवा की, राज्य की सेवा की, जिले की सेवा की, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। वो हमारे देश के महान नेता थे और आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं गौरव के साथ। बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है, ये तो स्पष्ट ही है, स्पष्ट है, क्योंकि किसान वहाँ बॉर्डर पर दिल्ली पर बैठे हैं, कितने दिन से बैठे हैं, 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, और फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं करे। मोदी जी को इतना टाइम नहीं है कि आकर के उनसे बात भी कर ले, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत घृणित बात है। हाँ, उनके लिए बड़ी घमंड की बात हो रही है, लेकिन हमारे लिए बड़ी निंदा करने वाली बात है उनके लिए। और उन किसानों की सुनना चाहिए, देश किसानों का है, और मोदी जी के लिए प्राथमिकता किसानों की नहीं है। उनके लिए तो बड़े बड़े जो घराने पूंजीपति है वो उनके लिए है, लेकिन देश का किसान भारतीय जनता पार्टी को बता देगा कि उनमें कितनी ताकत है, और किसान ही जीतेगा और मोदी जी को झुकना पड़ेगा। रक्तकोष फाउंडेशन सीकर और खाटू श्याम जी नगर वासियों के संयुक्त संयोजन में गोयल धर्मशाला में आयोजित रक्तदान शिविर में 167 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तकोष फाउंडेशन के दाता रामगढ़ प्रभारी करण वर्मा ने बताया कि आज खाटू श्याम जी में आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं के साथ साथ लड़की और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस शिविर में सभी रक्तदान करने वालों को एक हेलमेट, प्रशस्ति पत्र और पौधे देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन प्रेम सिंह बाजोर, भाजपा प्रदेश मंत्री मधु कुमावत, जिला प्रमुख गायत्री सिंह, फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष महेश शर्मा, पवन पुजारी, राधेश्याम वशिष्ठ, जिला परिषद सदस्य वीना वर्मा,
श्याम सुंदर पुनिया, बनवारी सुंडा, संजू देवी, एयू बैंक से सुमन चौधरी, पूजा योगी, मोना देवी, पार्षद राजेंद्र माटोलिया, राजवीर सिंह, दामोदर वर्मा, अमित कुमार जाटावत, मोती वर्मा, मोहित वर्मा, ऋषि जांगिड़, भाजपा मंडल अध्यक्ष केदारमल जांगिड़, कांग्रेस नेता मखनलाल, नरेंद्र सारस्वत, राहुल सामरिया, शंकर बलौदा। इसके अलावा राजस्थान पुलिस से शंकर लाल ने आज 10वीं बार और राम कुमावत ने सहित रक्तदान किया। साथ ही कई युवाओं ने पहली बार रक्तदान किया। फाउंडेशन के सभी ब्लॉक्स के प्रभारी और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पलसाना से हमारे शिव 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा के अनुसार भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सूरजपाल सिंह अम्मू और उनकी टीम का माला पहनाकर स्वागत किया। सरपंच रूप सिंह शेखावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा धार्मिक यात्रा बीकानेर जाते समय पलसाना में शानदार स्वागत हुआ। अम्मू का बावड़ी, त्रिलोकपुरा सहित अनेक स्थानों पर स्वागत हुआ। इस दौरान राजेश सिंह, वार्ड पंच सुरेंद्र सिंह शेखावत, मदन सिंह शेखावत सहित काफी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। जयपुर में आमेर महल के सामने बने वॉच टावर पर आकाशीय बिजली गिरने से करीब 3 लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हैं। जयपुर से हमारे शिव 24 ब्यूरो हेड दीपक सैनी के अनुसार बारिश के दौरान 2 दर्जन से अधिक लोग वॉच टावर पर मौजूद थे और सभी सेल्फी ले रहे थे। अचानक तेज बारिश के बाद आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई उछलकर पहाड़ी के जंगल में गिर जाने के कारण पुलिस और सिविल डिफेंस पहाड़ी के जंगल में उनकी तलाश कर रही है। करीब आधा दर्जन लोगों को गंभीर अवस्था में सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम पुलिस और सिविल डिफेंस का सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। आमेर थाना अधिकारी शिव नारायण यादव ने बताया कि सर्च ऑपरेशन जारी है। जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मानसून मेहरबान हो ही गया। रविवार को राजधानी जयपुर में तेज बारिश हुई। जयपुर से हमारे शिव 24 ब्यूरो हेड दीपक सैनी ने बताया कि दिन भर उमस भरी गर्मी के बाद गुलाबी नगर में जमकर बरसात हुई तो जयपुर वासियों ने राहत की सांस ली। तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं जयपुर में 63 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई जो करीब 1 घंटे तक बरसी। गौरतलब है कि पिछले 22 दिनों से मानसून आने का इंतजार किया जा रहा है। शिव 24 न्यूज संवाददाता जितेश शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक बांदीकुई थाना क्षेत्र आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा जमकर चले लाठी भाटा। 4 शख्स घायलों को पहुंचाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांदीकुई, जहां 2 व्यक्तियों के ज्यादा सीरियस होने से दौसा अस्पताल में उन्हें रेफर किया गया। बांदीकुई पुलिस भी मौके पर पहुंची। ऐसा मामला है कि 3 दिन से कंटिन्यू झगड़ा हो रहा है। कंटिन्यू मम्मी वहाँ हमारी जमीन थी खातेदारी की, वहाँ पे मम्मी वहाँ चारा वारा खुदवा के लिए जाओ वो लड़की बाड़ा फ्रेंड था पड़ोसी का, तो वहाँ के जाके और वो कोई चारा वारा की बात थी, उनको समझाइश करी। हमारे भाभी ने भी उनके घर वालों से बात की उन लड़कियों के कि भाई तुम ये जो कर रहे हो कि भाई यहाँ कचरा वचरा मत डालो, या जमीन में जो आगे से बरसात होगी तो यहाँ हम चारा वारा खोदेंगे, या लेटरिन वेटरिन मत जाओ। उनको समझाने की कोशिश की और वहाँ बार बार में हम लोगों के मतलब हमारे बच्चियों के और हमारे मम्मी पापा के वो सिर पे चढ़ गए। अब उसके बाद में मैं यहाँ से गया बांदीकुई से और उन लोगों को सबको हाथ जोड़े पैर पकड़े कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करना, कोई बात है अपन समझाएंगे। लेटरिन वेटरिन की भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो पैसा की अपन व्यवस्था करवाएंगे। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं कि तुम लोग लेटरिन वेटरिन यहाँ बनवाओ, वहाँ उन लोगों को इन लोगों को सब परेशान मत हो। 2 दिन हो गए कंटिन्यू समझाते और आज सुबह मॉर्निंग में भी उन लोगों को समझाया। कल शाम को भी काफी खतरनाक झगड़ा हुआ। उसके बाद में आज सुबह भी हम समझाने गए, फिर अब शाम को भी फिर वही झगड़ा हो गया। वहाँ पे काफी तेज आपसरी में हमारे मम्मी और पापा, अब शाम को मम्मी और पापा, एक बड़ा भाई रहता है वहाँ पे, उनके साथ में मारा पीटी की। फिर वहाँ पे हम लोग गए, यहाँ से हम लोग, मैं और मेरे एक लड़का काम करता है, वो 3 आदमी हम लोग उन लोगों को समझाने गए। अब भी उनका फोन आता है, उन लोगों से समझाने की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, उन लोगों को हमने समझाया, अब भी समझाया, कल भी समझाया, अब वो समझने के लिए तैयार नहीं है और वो लोग सब के सब हमारे सिर पे चढ़ गए। वो कम से कम 50 आदमी है और हम वहाँ पर एक आदमी बड़ा भाई था वहाँ पे, और वहाँ पर खतरनाक झगड़ा हुआ। मम्मी और पापा आज बांदीकुई यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए, उनके काफी सारा ब्लड आ रहा है और दौसा लेके उनको यहाँ से बांदीकुई से जयपुर दौसा के लिए रेफर कर दिया। अब दौसा से कंडीशन पता नहीं जयपुर है या पता नहीं, अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। और अभी एक लड़का मेरा वहाँ पे किसी काम से गया था घर पे, और वहाँ पे जाके उसको बंदी बना लिया और पुलिस के जरिए उस लड़के को यहाँ पे बांदीकुई बुलवाया। आपका नाम? मेरा नाम भागचंद सैनी है।
लालसोट शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा के अनुसार रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कुशलपुरा में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने रविवार को नवीन ग्राम पंचायत कुशलपुरा का शिलान्यास किया। इस दौरान उद्योग मंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत के फलने फूलने से विकास के नए नए आयाम स्थापित होंगे। लोगों को अपने कार्य के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। पचवारा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विधानसभा लालसोट को मॉडल बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं पेयजल, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास जारी रहेंगे। ग्राम पंचायत कुशलपुरा भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है, जिससे 6 माह में कुशलपुरा ग्राम पंचायत का नवीन भवन बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं मंत्री ने विकास अधिकारी दिवाकर मीणा को नापाकावास से कुशलपुरा रोड को नरेगा में स्वीकृत किए जाने के निर्देश दिए। यूनिवर्सिटी डीडवाना ने कोरोना में मृतकों के परिजनों को खाद्य सामग्री का किया वितरण। उद्योग मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लालसोट शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा के मुताबिक उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने रविवार को शाम यूनिवर्सिटी डीडवाना में कोरोना मृतकों के परिजनों को खाद्य सामग्री का वितरण किया। उद्योग मंत्री का श्याम यूनिवर्सिटी पहुंचने पर श्याम यूनिवर्सिटी के संस्थापक अध्यक्ष जगदीश बोहरा राजपुरा ने उद्योग मंत्री का स्वागत किया। उद्योग मंत्री ने इस अवसर पर श्याम यूनिवर्सिटी के इस कार्य की सराहना की और जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराने पर कहा कि इस महामारी में श्याम यूनिवर्सिटी की ओर से पुण्य कार्य किया गया। इस अवसर पर श्याम यूनिवर्सिटी में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कोरोना में मृतक के परिजनों को खाद्य सामग्री में 200 किलो गेहूं, 10 किलो दाल, 5 किलो चीनी, 5 लीटर सरसों का तेल, 5 किलो नमक, 10 परिवार की सहायता सामग्री दी और 25 परिवारों को खाद्यान्न सामग्री घर पर उपलब्ध कराने के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान डीडवाना सरपंच विनोद फिलवारिया, अमराबाद सरपंच राकेश हलकारा, पूर्व सरपंच दीपक पटेल, ब्रिजमोहन थानेदार सहित कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा। लालसोट शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा के मुताबिक भारत विकास परिषद के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर स्थानीय परिषद और स्वास्थ्य विभाग लालसोट द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। गीता देवी मेमोरियल आई हॉस्पिटल में इस कैंप का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत शुभारंभ ACGM प्रियंका पारिक द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा को दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पुनीत कार्य के लिए परिषद के समस्त सदस्यों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर संरक्षक डॉक्टर भरत शर्मा, जटाशंकर शर्मा, अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, सचिव एडवोकेट अशोक चौधरी, कमलेश बड़ाया, अध्यक्ष रिको किशन गुप्ता, अरविंद शर्मा, महेश जालवाला, मेनपाल त्यागी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। पलसाना से हमारे शिव 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा के मुताबिक ठिकरिया बस स्टैंड पर आवारा गौवंश दिन भर विचरण करता रहा, जिससे स्थानीय लोगों को ही नहीं दुकानदारों और राहगीरों को भी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, हादसा घटित होने का अंदेशा भी लोगों में बराबर बना रहा। शिव 24 न्यूज संवाददाता जितेश शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में स्कूल संचालक पहुंचे उपखंड कार्यालय। उपखंड अधिकारी नीरज मीणा को सौंपा ज्ञापन। शिक्षा संस्थाओं को खोलने की मांग। बांदीकुई उपखंड के सभी शिक्षण संस्था संचालक, कोचिंग संचालक बड़ी संख्या में पहुंचे। उपखंड कार्यालय बिना टीसी प्रवेश का बताया। सरकार का तुगलकी फरमान, कहा बिना टीसी प्रवेश देगा फर्जीवाड़े को बढ़ावा। अब निजी विद्यालयों की बकाया फीस पर भी गहराया संकट। पिछले 5 वर्षों से अटके RTI के भुगतान की भी मांग। सभी प्राइवेट शिक्षण संस्था संचालक RTI के भुगतान करने की मांग से सरकार से राहत पैकेज की निजी संचालकों ने दरकार की। के बैनर तले बांदीकुई ब्लॉक के सभी स्कूल संचालक साथियों ने, प्रतियोगी परीक्षा कराने वाले कोचिंग के साथियों ने और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी साथियों ने आज मुख्यमंत्री के नाम SDM महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारी प्रमुख मांग ये है कि एक तो स्कूलों को खोला जाए, सभी क्षेत्रों के सभी संस्थाओं को खोल दिया गया है। केवल बंद है तो शिक्षा से संबंधित सारे संस्थान बंद है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। शिक्षा से ही देश का विकास हो सकता है। जब शिक्षा ही बंद है तो फिर आप क्या, आपकी थ्योरी है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, हमारी मांग है कि एक तुगलकी फरमान आदेश जारी किया है सरकार ने बिना टीसी के प्रवेश का, हम इसकी घोर विरोध, इसकी निंदा करते हैं। बिना टीसी के अगर प्रवेश होगा तो आप क्या तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, वो चाहे कितनी बार उसका नाम चेंज करा लेगा, डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लेगा, वो कितने फर्जीवाड़ा चेंज करा लेगा, वो अपने पिताजी का नाम चेंज करा लेगा, अपनी माँ का नाम चेंज करा लेगा। आपको कैसे पता लगेगा कि वो वास्तविकता में कौन है? उसका ये प्योर फर्जीवाड़े का एक नया तरीका गवर्नमेंट ने खुद ने इसके द्वार खोले हैं और प्राइवेट स्कूल वालों को बहुत ज्यादा इससे जो नुकसान होने वाला है, आर्थिक नुकसान होने वाला है। फीस उनकी पहले रोक दी गई सरकार के एक आदेश के तहत, और अब बिना टीसी के प्रवेश के को लेकर के अब हमको फिर कोई फीस मिलने वाली नहीं है। साथ में हमारा RT का भुगतान 2-3-4 सालों से नहीं हो रहा। हमारे 10 लाख कर्मचारी विद्यालय में है और उन 10 लाख कर्मचारियों के भले के लिए अभी हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग है कि जो कर्मचारी 10 लाख कर्मचारी प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे हैं, उनके हित के लिए कोई राहत पैकेज भी गवर्नमेंट को देना चाहिए। निश्चित तौर पर उनकी तनख्वाह बंद है, वो इस समय उनकी जॉब बंद है, कोई राहत पैकेज गवर्नमेंट दे। इन विभिन्न मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है।
खबरा जयपुरी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आप शुभ 24 के साथ। नमस्कार।